आज हम बात कर रहे हैं उस अदाकारा की, जिसकी मासूमियत पर पूरा हिंदुस्तान फिदा था। छोटी छोटी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ और गजब का आकर्षण। उनका नाम था लीना चंदावरकर। 70 और 80 के दशक में उन्होंने अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों को जीता, लेकिन शायद उनकी खुद की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। लीना चंदावरकर का फिल्मी सफर जितना शानदार था, उनकी असल जिंदगी उतनी ही तकलीफों से भरी हुई थी। जब वो करियर की बुलंदियों पर थीं, तो उन्हें एक मुख्यमंत्री के बेटे से प्यार हुआ। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद वो विधवा हो गईं। उस छोटी सी उम्र में इस तरह अकेले रह जाना किसी के लिए भी बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन लीना की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बॉलीवुड के सबसे चर्चित सिंगर किशोर कुमार उनके घर के सामने धरने पर बैठ गए और उनसे शादी की मांग करने लगे। लीना चंदावरकर पहले से ही टूट चुकी थीं, लेकिन किशोर कुमार ने उन्हें सहारा दिया। दोनों की शादी हो गई, लेकिन क्या इस बार उनकी जिंदगी में खुशियां लौट पाईं? किशोर कुमार लीना से उम्र में 20 साल बड़े थे, लेकिन दोनों की जोड़ी खूब जमी। पर किस्मत को शायद यह भी मंजूर नहीं था। शादी के कुछ ही साल बाद किशोर कुमार भी दुनिया से चले गए और लीना एक बार फिर से अकेली रह गईं। एक खूबसूरत अभिनेत्री जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, उसके साथ जिंदगी ने इतना अन्याय क्यों किया? परिवार और समाज ने भी उन्हें मनहूस और अपशगुनी करार दिया। आज भी लीना चंदावरकर अनगिनत दर्द समेटे अपने जीवन के आखिरी सफर पर हैं। एक मासूम, संस्कारी और भोली अदाकारा को आखिर इतना दर्द क्यों मिला? नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मनोहर राठौर के इस खास एपिसोड में, जहां हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी मासूमियत और खूबसूरती पर पूरा हिंदुस्तान फिदा था। लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि जीते जी वह दर्द से घिर गईं? आज हम बात कर रहे हैं लीना चंदावरकर की। लीना चंदावरकर का जन्म 29 अगस्त 1950 को कर्नाटक के धारवाड़ में एक कोंकणी मराठी परिवार में हुआ। उनके पिता श्रीनाथ चंदावरकर आर्मी ऑफिसर थे और मां एक घरेलू महिला थीं। एक अच्छे परिवार से होने के कारण लीना की शिक्षा भी उच्च स्तर की हुई, लेकिन उनका मन किसी और ही चीज में था। जब स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो मासूम लीना ने बिना झिझके कहा, मुझे हीरोइन बनना है। लेकिन यह सुनकर टीचर को गुस्सा आ गया। टीचर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया और पूरे 1 साल तक क्लास के पीछे बैठने की सजा दे दी। उस दौर में हीरोइन बनने को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन लीना का बॉलीवुड के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। बड़ी होते ही लीना ने स्टेज शो और मॉडलिंग शुरू कर दी। साल 1967 में उन्होंने फिल्म फेयर फ्रेश फेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और दूसरे स्थान पर रहीं। यह उनके करियर का पहला बड़ा कदम था। 18 साल की उम्र तक उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से संपर्क बनने लगा। लेकिन असली मौका तब आया जब उन्होंने सुनील दत्त की फिल्म मसीहा के लिए ऑडिशन दिया और पास हो गईं। जब लीना ने यह खुशखबरी अपने पिता को दी, तो घर में हंगामा मच गया। उनके पिता ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें बॉलीवुड की दुनिया लड़कियों के लिए सही नहीं लगती थी। लेकिन बहुत मान मनौवल के बाद कुछ शर्तों के साथ वह राजी हुए। उनकी शर्तें थीं, कोई अंग प्रदर्शन नहीं, कोई किसिंग सीन नहीं और कोई आपत्तिजनक रोल नहीं। लीना ने इन शर्तों को खुशी खुशी मान लिया, लेकिन तभी किस्मत ने उन्हें पहला झटका दिया। फिल्म मसीहा बनने से पहले ही किसी कारणवश बंद हो गई। यह उनकी पहली फिल्म होती, लेकिन अब सपना अधूरा रह गया। इसी बीच सुनील दत्त की पत्नी नरगिस की नजर लीना पर पड़ी। नरगिस जी ने खुद सुनील दत्त से कहा कि इस लड़की में कुछ खास है, और फिर सुनील दत्त ने अपनी अगली फिल्म मन का मीत में लीना को मौका दिया। इस फिल्म में उनके साथ विनोद खन्ना और सुनील दत्त के भाई सोम दत्त थे। यह सिर्फ लीना की ही नहीं, बल्कि विनोद खन्ना की भी पहली फिल्म थी। फिल्म रिलीज हुई और धमाका कर गई। दर्शकों ने लीना को खूब पसंद किया और उनका करियर उड़ान भरने लगा। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री लीना चंदावरकर ने अपनी पहली ही फिल्म मन का मीत से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिलाई और उन्हें शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में ला खड़ा किया। लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं थी। लीना चंदावरकर अपनी मर्यादा और संस्कारों के लिए जानी जाती थीं। एक बार एक फोटोशूट के दौरान जब उन्हें स्विमसूट पहनने के लिए कहा गया, तो वह तुरंत चेंजिंग रूम में चली गईं और फिर बाहर नहीं निकलीं। जब नरगिस जी ने उनके पास जाकर बात की,
तो लीना फूट फूट कर रो पड़ी और उन्होंने साफ कहा कि वह कभी भी इस तरह का कपड़ा नहीं पहनेंगी। यह उनकी सादगी और संस्कारी व्यक्तित्व का परिचायक था। लीना की पहली फिल्म सुपरहिट रही, जिसके बाद उन्हें सरफरोश, कैद, यारों का यार, एक महल हो सपनों का, डाकू और जवान, महबूब की मेहंदी, हमजोली जैसी फिल्मों के ऑफर मिले। उन्होंने 70 के दशक के सभी बड़े सितारों के साथ काम किया। महबूब की मेहंदी में राजेश खन्ना, बैराग में दिलीप कुमार और हमजोली में जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। उनकी फिल्म विदाई उनकी सबसे बड़ी हिट साबित हुई। 70 के दशक में हेमा मालिनी और मुमताज को सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियां माना जाता था, लेकिन कुछ ही हिट फिल्मों के बाद लीना भी टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगीं और उनकी तुलना अक्सर हेमा मालिनी और मुमताज से की जाने लगी। लीना जब करियर के शिखर पर थीं, तभी उनके परिवार ने उनकी शादी तय कर दी। 24 साल की उम्र में उन्होंने राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ बंदोदकर से शादी कर ली। इस शादी ने उनकी जिंदगी बदल दी। शादी के बाद शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे रहे, लेकिन 11वें दिन एक हादसे ने उनकी खुशियों को छीन लिया। उनके पति सिद्धार्थ बंदूक साफ कर रहे थे, तभी गलती से गोली चल गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना ने लीना को गहरे सदमे में डाल दिया। 24 साल की उम्र में ही विधवा होने के बाद लीना की दुनिया उजड़ गई। उनकी ससुराल वालों ने उन्हें अपशगुनी मान लिया, जिसके कारण उनके पिता उन्हें अपने घर ले आए। लेकिन वहां भी परिवार के लोगों ने उन्हें दोषी ठहराना शुरू कर दिया। इस मानसिक प्रताड़ना से टूटकर लीना ने खुद को खत्म करने तक का मन बना लिया। लीना चंदावरकर का जीवन दुख और संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कम उम्र में ही विधवा होने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। अकेलापन, तन्हाई और गहरे दर्द से घिरी लीना ने खुद को दुनिया से दूर कर लिया था। उनके करीबी उन्हें फिर से फिल्मों में लौटने की सलाह देने लगे, ताकि वह अपने जीवन को फिर से संवार सकें। जब लीना ने दोबारा फिल्मों की ओर रुख किया, तब उनकी मुलाकात महान गायक किशोर कुमार से हुई। किशोर कुमार पहले से ही लीना की कहानी और उनके दर्द से परिचित थे। वह लीना का हर कदम पर समर्थन करने लगे और यह हमदर्दी धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जब किशोर कुमार ने लीना से शादी करने की इच्छा जताई, तो लीना के पिता इस रिश्ते के खिलाफ हो गए। उनकी चिंता जायज भी थी। किशोर कुमार पहले ही 3 शादियां कर चुके थे और लीना से 20 साल बड़े थे। लेकिन किशोर दा भी कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने लीना के पिता को मनाने के लिए उनके घर के बाहर धरना दे दिया और अपने ही गानों को गाकर माहौल को हल्का करने की कोशिश की। उन्होंने गाया, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो परवाना हूं जो शम्मा पे मर जाऊं। आखिरकार परिवार पूरी तरह से राजी तो नहीं हुआ, लेकिन लीना और किशोर ने हां और ना के बीच अपनी शादी का फैसला कर लिया। उन्होंने पहले कोर्ट मैरिज की और फिर हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी रचाई। इस समय लीना गर्भवती थीं और कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने बेटे सुमित को जन्म दिया। आखिरकार परिवार पूरी तरह से राजी तो नहीं हुआ, लेकिन लीना और किशोर ने हां और ना के बीच अपनी शादी का फैसला कर लिया। उन्होंने पहले कोर्ट मैरिज की और फिर हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी रचाई। इस समय लीना गर्भवती थीं और कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने बेटे सुमित को जन्म दिया। इस मुश्किल घड़ी में किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुरता ने लीना का साथ दिया। रूमा और लीना पहले भी एक दूसरे को जानती थीं, लेकिन किशोर कुमार के निधन के बाद वे एक परिवार की तरह एक साथ रहने लगीं। उनके बेटे अमित कुमार और सुमित कुमार सगे भाइयों की तरह बड़े हुए। समय बीता और अब लीना 73 साल की हो चुकी है। वह अक्सर अपने परिवार के साथ पार्टियों और कार्यक्रमों में देखी जाती हैं। हाल ही में वह अपने दोनों बेटों के साथ द कपिल शर्मा शो में भी नजर आईं, जहां उन्होंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा, किशोरदा कहते थे कि जो हंसाता है वह भगवान के बाद सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों, ये थी लीना चंदावरकर की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प किस्से लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।